आज पूरी दुनिया के अंदर एक प्रश्न जो है उसको लेकर के सनसनी फैली हुई है और वो प्रश्न ये है कि भारी अंतरिक्ष से एलियंस जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं, परग्रहवासी जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। और अमेरिका का जो पेंटागन है, रक्षा विभाग जो है, उसने भी इस बात को मान लिया है कि भारी अंतरिक्ष के जीव जो हैं वो निरंतर पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। और जब अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस बात को मान लिया है कि भारी अंतरिक्ष के जीव, वो एलियंस प्राणी जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर निरंतर आ रहे हैं, तो ये बात जो है वो मजाक में उड़ाने वाली बात अब नहीं रह गई। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा जो हैं उन्होंने भी कुछ साल पहले इस बात को कहा था कि हमारे पास पूरे प्रमाण हैं कि भारी अंतरिक्ष के जीव जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। यहां तक कि एलन मस्क ने भी इस बात की रजामंदी दे दी है कि एलियंस का अस्तित्व पाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ हिंट एलन मस्क के पास भी मौजूद है। कनाडा के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी भूतपूर्व रक्षा मंत्री जो थे, उन्होंने सोफी के प्रोग्राम के ऊपर अपने इंटरव्यू में इस बात को माना था कि कैनेडियन सरकार के पास पूरे एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस बात को बताते हैं कि भारी अंतरिक्ष के जीव, ये एलियन प्राणी जो हैं, ये पृथ्वी के ऊपर निरंतर आ रहे हैं और इनसे हमको बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। और उस समय से ही यह प्रश्न जो है दुनिया में उठना शुरू हो गया था कि स्पेस में ऐसा कौन सा खतरा है जिसके लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति ने एक स्पेस फोर्स जो है उसको बनाया है। यानी कि कुछ ना कुछ बात हो रही है जिसके बारे में हमको पता ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भारी अंतरिक्ष से आखिर आ कौन रहा है? क्या भारी अंतरिक्ष से एलियंस आ रहे हैं या भारी अंतरिक्ष से कोई और पृथ्वी के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है? प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि अंत के दिनों में भारी अंतरिक्ष के जीव जो हैं, आउटर स्पेस से आने वाले जीव जो है वो पृथ्वी के ऊपर आएंगे ही आएंगे। और कहां पर लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 9 वचनों को जब हम पढ़ें तो वहां पर इस बात को बताया हुआ है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके दूत जो थे वो शैतान और उसके दूतों से लड़ने को निकले और स्वर्ग पर भयानक लड़ाई हुई और उस भयानक लड़ाई के परिणाम स्वरूप मिकाइल और उसके दूतों ने शैतान और उसके दूतों को हरा दिया और शैतान और उसके दूतों को नीचे पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया और शैतान और उसके दूत नीचे पृथ्वी के ऊपर अंत के दिनों में उतर आएंगे। ये बात प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है। तो आउटर स्पेस के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, वो पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे अंत के दिनों में। ये बात जो है वो प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी बताती है। और आज जो है पूरी दुनिया के अंदर इस बात को बोला जा रहा है कि भारी अंतरिक्ष के जीव जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। कुछ तो ऐसे सिग्नल्स, कुछ तो ऐसे संकेत उनको मिलने शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से ये बात जो है वो बोली जानी शुरू हो गई है। आज भारत के अंदर इन सब बातों को यदि बोला जाए तो भारत के अंदर इन सब बातों का मजाक बनाया जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इन बातों को बहुत सीरियसली आज लिया जा रहा है और हर घर में और हर बाइबल स्टडी के अंदर इन बातों को भी डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि कुछ हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है। अभी बीते साल ही अमेरिका के अंदर दिसंबर 2024 से कुछ ड्रोन्स जो थे वो आसमान के अंदर देखे जा रहे थे और उनको अमेरिकी सरकार ड्रोन्स बोल रही थी, लेकिन वो इतने बड़े बड़े यान थे कि इतने बड़े ड्रोन्स इंसान के पास अभी है ही नहीं। बस के आकार के ड्रोन थे, प्लेन के आकार के ड्रोन थे। प्लेन, हालांकि प्लेन के आकार के ड्रोन इंसान के पास हैं, लेकिन वो मिलिट्री ड्रोन नहीं थे। और वो अजीब प्रकार के जो ड्रोन थे, जो एसयूवी होती है उस आकार के ड्रोन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय इलेक्शन जीते ही जीते थे और उन्होंने कहा था, अमेरिकी जो आर्मी थी उसको कहा था कि इनको शूट डाउन किया जाए, ये कहां से आ रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो मिलिट्री थी उसने डोनाल्ड ट्रंप को यह जवाब दिया था कि हम इन ड्रोन्स को नहीं मार गिरा सकते हैं। अमेरिकन आर्मी को, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, फोर्स है, उसको किसका डर था जिसकी वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि हम इनको मार के नहीं गिरा सकते हैं? ऐसे क्या बात थी? और वो अचानक से ही वो ड्रोन्स जो रोज रात को आसमान के अंदर अमेरिका में दिखाई दे रहे थे वो अचानक से ही गायब हो गए और उसके बाद दिखाई नहीं दिए
और वो मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है कि वो क्या था जो अमेरिका के आसमानों के अंदर दिखाई दे रहा था। यानी कि कुछ हो रहा है, आसमान में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और ना इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।